Look, when we look out at the world, Samir, we look for partners. We don't look for preachers. Particularly preachers who don't practice at home what they preach abroad. And I think some of Europe is still struggling with that problem. Some of it is changing. एक मजबूत देश का प्रमाण होता है उनके मजबूत बेबाक नेता, जिसका एपिटोमी है भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। शुरुआत में जो आपने वीडियो देखा वो है आर्टिक सर्कल इंडिया फोरम 2025 जो 3 और 4 मई को दिल्ली में होस्ट किया गया था। भारत पार्टनर्स ढूंढ रहा है, ज्ञान देने वाले नहीं। ये एक स्ट्रॉन्ग बयान नहीं बल्कि नए भारत की परिभाषा और रोड मैप बनकर सामने आया है। अपने 45 मिनट के एड्रेस में एस जयशंकर ने कई मुद्दों पर बात की, जैसे रूस अमेरिका रिलेशंस, रूस यूक्रेन वॉर, भारत की आर्टिक सर्कल में बढ़ती भूमिका और यूरोपियन देशों के होलियर देन टू एटीट्यूड को भी कॉल आउट किया। जब भारतीय EAM से यूरोपियन देशों के भारतीय जियोपॉलिटिकल पोजीशंस के विचारों को लेकर पूछा गया तो जयशंकर ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया कि भारत पार्टनर्स ढूंढ रहा है, प्रीचर्स यानी ज्ञान देने वाले नहीं, खासकर उनसे जो ज्ञान की बातें तो करते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं लेकिन खुद के घर में उसका पालन नहीं करते। इस रियलिटी चेक की ज़रूरत यूरोपियन देशों को काफ़ी है, क्योंकि एस जयशंकर के अनुसार कुछ के रवैये में बदलाव तो आया है लेकिन कुछ आज भी इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। क्योंकि एक पार्टनरशिप के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी, म्यूचुअल इंटरेस्ट होने चाहिए, साथ ही कैसे दुनिया काम करती है इसका रियलाइजेशन भी होना चाहिए। बेसिकली एस जयशंकर ने यूरोपियन देशों से कह दिया है कि डिलेलू इज नॉट द सिलेलू एनीमोर। रियलिज्म की बात आगे करते हुए हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर ने कई अहम बातें की। जयशंकर के अनुसार वर्ल्ड को अमेरिकन रियलिज्म और रशियन रियलिज्म की ज़रूरत है और भारत के लिए इम्पॉर्टेंट है कि दोनों कंट्रीज़ के साथ म्यूचुअल इंटरेस्ट पर एंगेज करते रहें। भारत किसी का पक्ष नहीं लेता, लेकिन जहां रूस की बात है वहां भारत ने हमेशा एक स्टैंड लिया है। रशियन रियलिज्म की एडवोकेसी की है। अगर 2022 से 23 की बात करें तो उस समय के प्रेडिक्शंस और सिनेरीज जो आगे रखे गए थे वो सच नहीं निकले। वहीं इंटरनेशनल रिलेशंस फंडामेंटल रियलिज्म पर कंडक्ट किए जाते हैं, जिसमें रूस के साथ एंगेजमेंट ज़रूरी है। जयशंकर के अनुसार जैसे रशियन रियलिज्म ज़रूरी है वैसे ही अमेरिकन रियलिज्म भी ज़रूरी है। और रही बात यूक्रेन की, तो भारत ने जहां हो सके वहां यूक्रेन की मदद की है, लेकिन इसमें भारत कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। आज भारत की भूमिका दुनिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग और इम्पॉर्टेंट है। वहीं लगभग हर क्षेत्र में भारत अव्वल है, इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज से लड़ने में। आर्टिक सर्कल की बात करें तो जयशंकर के अनुसार भारत पिछले 4 दशकों से आर्टिक सर्कल में सक्रिय है और पिछले कुछ समय से अपनी भूमिका डेडिकेटेड पॉलिसीज और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के जरिए और मजबूत कर रहा है। जो भी आर्टिक में चल रहा है वो भारत के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, खासकर भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। वहीं अगर फोरम के दूसरे स्पीकर्स की बात करूं तो आइसलैंड के फोरम प्रेसिडेंट और आर्टिक सर्कल के चेयरमैन ओलाफर रंगनर ग्रिम्सन ने भारत इकोनॉमिस्ट से निवेदन किया है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स शिफ्ट को सीरियसली ले, जैसे कि रूस और चीन के कोलैबोरेशंस और रूस और अमेरिका के बदलते रिश्ते। इस क्षेत्र में भारत की भूमिका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी ये तय करने में कि आर्टिक में आगे क्या होगा। रही बात यूरोपियन देशों के ज्ञान देने की, तो ये उनकी पुरानी आदत है। अब कार्बन एमिशन गोल्स को ही ले लीजिए, बड़ी बड़ी बातें तो सबने की, लेकिन केवल भारत है जिसने अपनी बातों पर एक्शन लेने का काम किया है। 2025 के खत्म होने के पहले क्वाड की मीटिंग होने वाली है, जिसका मुद्दा रहेगा इंडो पैसिफिक रिलेशंस। इस पर्टिकुलर मीटिंग में भारत की भूमिका अहम रहेगी। आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।